नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन और मेरे साथ मौजूद है पत्रकार दीपक शर्मा। और आज एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार की सियासत में दो चेहरे, नए सियासी समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। क्या मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान, इसकी कवायद शुरू हो गई है। इस पे समझ लेते हैं। दीपक, क्या अपडेट? माता ने कहा 2 दिन पहले कि चिराग साहेब के सपने को पूरा करेगा। साहेब यानी कि रामविलास पासवान। माता रीना पासवान कह रही हैं कि चिराग साहेब यानी रामविलास पासवान के सपने को पूरा करेगा। तो चिराग भी पीछे नहीं हैं, वे भी सपने को पूरा करने में जुट गए हैं। सियासी गलियारों में एक जबरदस्त खबर चल रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। खबर है कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ तीनों पार्टियां आ सकती हैं। लोजपा रामविलास, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की जनसुराज। ये और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि चिराग पासवान ने आज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन चल रहा था, उसका पूरे जोश से इसका समर्थन किया है। दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम प्रशांत किशोर के आंदोलन का समर्थन करते हैं और री एग्जाम की मांग करते हैं। ऐसा अभी तक किसी की तरफ से भी, किसी जो सत्ताधारी दल है उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान किसी नेता का नहीं आया था। अब इसके सियासी समीकरण, इसके सियासी मायने तलाशे जाने लगे। क्या सियासी मायने हो सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान का एक ही सपना है, अपने पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करना। कौन सा सपना जो अधूरा रह गया था? बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना। रामविलास पासवान देश के कद्दावर नेताओं में शुमार रहा उनका नाम, केंद्र में लगातार मंत्री रहे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अधूरा रह गया था। अब एनडीए में रहकर तो यह सपना पूरा होने जा नहीं रहा है चिराग पासवान का निकट भविष्य में। तो ऐसे मायने तलाशे जा रहे हैं इस बयान के कि हो सकता है कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और कांग्रेस तीनों साथ आ सकते हैं। कांग्रेस क्यों भाई? कांग्रेस का क्या मतलब सधेगा इसमें? तो हम आपको बता दें कि कल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, और राहुल गांधी की कोई मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से नहीं होने जा रही है। कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि राहुल गांधी आए बिहार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद या उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात ना हो। दीपक, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है कि लगातार प्रशांत किशोर ये भी कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस प्रदेश के कभी भी अपने सियासी राजनीतिक करियर में। तो अगर ये जो समीकरण साधने की कोशिश हो रही है उसमें बल मिल जाएगा इस चीज को लेकर? क्या दिक्कत है अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं? हालांकि यह अभी कहना बहुत नहीं, ये जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस को क्या दिक्कत है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतरने में? चुनाव कोई दिक्कत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो लालू वो ये आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ स्थिति भी, समन्वय भी ठीक नहीं दिखा। नहीं, देखिए दिल्ली में दिखा ना, दिल्ली चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, जबकि वहां कांग्रेस अलग और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद आरजेडी ने कांग्रेस का समर्थन न कर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। अब देखिए कि कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेगी। दिक्कत क्या है? लालू प्रसाद ने कहा ये, और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जो इंडिया अलायंस था वो तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। मतलब कि जो दूरी जो बनती दिख रही है दोनों पार्टियों में, राष्ट्रीय जनता दल और
कांग्रेस में, वो दूरी आप समझिए कि अगर कोई समीकरण नहीं बना पाती है कांग्रेस बिहार में, अलायंस नहीं बना पाती है, और राष्ट्रीय जनता दल इन वक्त पर कह देता है कि नहीं हम आपको इतनी सीट, एक सम्मानजनक सीटें देने से इनकार कर देता है, कांग्रेस फिर क्या करेगी? तो कांग्रेस को भी तो अपने साझेदार, अपने साथी तलाशने होंगे। तो यानी ये समीकरण फिट हो सकता है वाले दिनों। ऐसी चर्चा है कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन के बाद, ये जो पूरा आंदोलन हुआ है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा था, इसके बाद प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ी है। चिराग पासवान पहले से ही युवाओं के बीच, बिहार के युवाओं के बीच, उनका अच्छा खासा 6% वोट बैंक रहा है। वो 6% वोट बैंक तो है ही। उनकी जाति के मतदाताओं का सिर्फ सवाल नहीं है, युवाओं के बीच भी, जो हर जाति के युवाओं के बीच अच्छा खासा क्रेज है चिराग पासवान का। युवा उनमें संभावनाएं देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तीनों पार्टियां एक साथ आने की सुगबुगाहट है, हालांकि ये जल्दबाजी होगी, अभी बहुत सारी, अगर तीनों के बीच एक केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है और तीनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, ऐसी संभावना बन रही है, तो अभी लंबा वक्त है, अभी तो कई उलटफेर होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप समझिए कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, कांग्रेस, राहुल, तीन चीजों से बल मिलता है। पहला, चिराग पासवान का यह बयान देना प्रशांत किशोर के पक्ष में इस तरह से। दूसरा, प्रशांत किशोर लगातार यह कहते रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं है, और और दूसरा, राहुल गांधी का आना कल, किसी से ना मुलाकात, और राजद के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम ना होना। मतलब तीनों ही पार्टियां जहां हैं वहां अपने को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रही हैं। न कांग्रेस कंफर्टेबल है बिहार में राजद के साथ, न चिराग पासवान को यह उम्मीद है कि बहुत ज्यादा सीटें उनको एनडीए में रहकर मिलेंगी, और न प्रशांत किशोर ऐसी गलती करेंगे कि वे अकेले बिना किसी साथी के चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर समय समय पर यह कहते रहे हैं कि हम किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। प्रशांत किशोर भले ही कह चुके हैं कि हम कोई अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको मजबूत साथी मिलते हैं तो वे कैसे दरवाजा बंद कर लेंगे? अगर उनको चिराग पासवान और कांग्रेस, देखिए, भले ही कोई कह दे कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है बिहार में और कांग्रेस पार्टी के अंदर दमखम नहीं है, लेकिन सच ये है कि एक बड़ा वोट बैंक आज भी है कांग्रेस के पास। वो समय समय पर कांग्रेस ने इसको साबित भी किया है कि उनके पास वोट बैंक है। चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, और अब प्रशांत किशोर भी अपना वोट बैंक खड़ा करने में सफल होते दिख रहे हैं। तो अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं जो अपनी अपनी जगह पर मिसफिट महसूस कर रही हैं, तो एक नया जो है, एक नई केमिस्ट्री, एक नया गठजोड़ खड़ा हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि बाद में राजद और कांग्रेस की बात बन जाए, हो सकता है कि लोजपा को सम्मानजनक सीटें मिल जाएं एनडीए में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह जो समीकरण बनता दिख रहा है, देखिए, इतना आसान नहीं होता है किसी केंद्रीय मंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्री के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल देना, और दूसरे विपक्ष की जो पार्टी है उसके नेता, उसके प्रमुख का नाम लेकर यह बोल देना कि हम उनके आंदोलन से सहमत हैं। और वो भी तब जब पूछा गया, पत्रकार साथियों ने पूछा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि उनका जो आंदोलन है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, उसका हम समर्थन करते हैं और री एग्जाम होना चाहिए। तो मतलब कि इतना बड़ा जब प्रशांत किशोर इस कमी को महसूस कर रहे थे कि उनको जो अपेक्षित समर्थन था वह नहीं मिल पा रहा है राजनीतिक दलों से, विपक्ष भी उनको, सारी पार्टियां उनको टारगेट कर रही थी। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रशांत किशोर को टारगेट किया,
जदयू ने प्रशांत किशोर को टारगेट किया। हर पार्टी ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी ने एक शब्द भी प्रशांत किशोर के पक्ष में पूरे आंदोलन में कहा हो तो बताइए? किसी ने नहीं कहा, बस चिराग पासवान ने कहा। यहाँ राजनीति में कोई सहयोग नहीं होता है, कोई इंसिडेंस नहीं होता है। अगर ऐसा सहयोग देखने को मिल रहा है तो जरूर इसके मायने होंगे। हालांकि मायने क्या होंगे इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस दिन मायने खुलकर सामने आए उस दिन हम और ज्यादा अपडेट के साथ आप तक आएंगे। चलिए, बिल्कुल राजनीति में संयोग कुछ भी नहीं होता है, बल्कि सोचे समझी रणनीति होती है, सोचे समझी तमाम बयान दिए जाते हैं। और ऐसे में देखना होगा चिराग पासवान ने जो कुछ कहा है उसका मायने क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और इसके लिए आपको थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।